हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। इंडिया के कई शहरों में टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है और ऐसे मौसम में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हीट स्ट्रोक से हमारा मतलब क्या है? जैसे फ्रिज में हमारे थर्मोस्टेट होता है जो कि फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और ज़्यादा कर देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन ब्रेन में एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ह्यूमन बॉडी के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के अराउंड बनाए रखता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना ही हो। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या कम हो जाए तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर हम बहुत ज़्यादा देर तक रह रहे हैं बाहर धूप में, या फिर धूप में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हाइपोथैलेमस जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता और बॉडी का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है और ये 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा हो जाता है और साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, कन्फ्यूजन या फिर इरिटेबिलिटी या फिर सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे, तो ऐसे केसेस को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसको अर्ली स्टेज में पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर देर हो जाती है तो फिर हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को बचा नहीं सकते। अब हीट स्ट्रोक के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1 पर बॉडी टेम्परेचर 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो थर्मोस्टेट होता है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए वो काम करना बंद कर देता है बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने पर। और नंबर 2 पर कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं न्यूरोलॉजिकल, जैसे कि कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों में इरिटेशन और एजिटेशन भी होने लग जाता है और कुछ लोगों में सीजर्स भी होने लग जाते हैं यानी कि मिर्गी के दौरे तक आने लग जाते हैं। नंबर 3 पर स्किन बहुत हॉट हो जाती है और साथ में फ्लशिंग होने लग जाती है अगर फेयर कलर्ड लोग हों, और स्वेटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नंबर 4 पर हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। हार्ट रेट जो होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ता है। नंबर 5 पर रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और शैलो ब्रीदिंग होने लग जाती है। नंबर 6 पर जब डिहाइड्रेशन की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं जिससे यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और किडनी डैमेज हो जाती हैं। अगर यूरिन आउटपुट आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब किडनी डैमेज हो रही है। ब्लड टेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूरिन आउटपुट को देखें। अब हम आते हैं कि हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट का पहला स्टेप ये है कि हम हीट स्ट्रोक होने ही ना दें क्योंकि हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसमें लाइफ को खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और वो भी अगर आप देर से डायग्नोस करें तो हीट स्ट्रोक से डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हीट स्ट्रोक ना हो यानी कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि हमें धूप में निकलना नहीं चाहिए अगर टेम्परेचर 40-46 डिग्री के आसपास है, और अगर बहुत ही ज़रूरी है आपको बाहर निकलना तो आप छाता लेके निकलें, आंखों पर गॉगल्स लगाएं, साथ में पानी की बोतल लेके चलें, अल्कोहल ना लें, ढीले ढाले कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने। एल्डरली और बच्चों को यंग लोगों के मुकाबले धूप से ज़्यादा बचना चाहिए। यंग लोगों में ज़्यादातर तभी होता है हीट स्ट्रोक जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं। पानी ज़रूर पीना चाहिए, वो भी ठंडा पानी, चाहे प्यास लगे या ना लगे आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो। अब हीट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मेन ये है कि आपको अर्ली पहचानना है उसको। अगर आपने पहचानने में देर कर दी तो आप जितना भी ट्रीटमेंट कर लें तो एंड ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और डेथ की भी संभावना रहती है। और हीट स्ट्रोक का पेशेंट अगर आप डाउट करते हैं, अगर हीट स्ट्रोक डाउट करते हैं, ये हीट स्ट्रोक डायग्नोज हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। पर हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले आपको उनके कपड़े पेशेंट के ढीले कर देने चाहिए या लगभग मिनिमम कपड़ों पे उनको कर देना चाहिए। या तो पानी का शॉवर दे देना चाहिए या फिर अगर कुछ नहीं हो तो गीले कपड़े पे लिटा देना चाहिए या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। कोल्ड स्पॉन्जिंग उन जगहों पर करनी चाहिए जहाँ पर बड़ी आर्टरी सुपरफिशियल होती हैं, जैसे यहाँ पर, हमारी गर्दन पर, एक्जिला पर, ग्रॉइन पर और हमारी नीज़ के पीछे। इन जगहों पर कोल्ड स्पॉन्जिंग करने से हीट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बॉडी टेम्परेचर कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे ठंडा पानी पिलाना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कोल्ड स्पॉन्जिंग होनी चाहिए और साथ में आईवी फ्लूइड्स लगने चाहिए जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे आपके ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे किडनी और लिवर वो डैमेज ना हो। हीट स्ट्रोक में कुछ प्रिंसिपल हैं। एक तो पहला प्रिंसिपल है हीट स्ट्रोक होने ही मत दें, उसको प्रिवेंट करें, ज़्यादा धूप में मत निकलें। पर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसके बारे में सोचें। अगर आप सोचेंगे नहीं तो हीट स्ट्रोक को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। जब डायग्नोसिस हो जाए तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से पहले कोल्ड फोमेंटेशन ज़रूरी है। जितना जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे।
आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।